संसद का मानसून सत्र आज से आहूत हो रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष को मणिपुर सहित तमाम विषयों पर घेरने को आमादा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस संसद सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पारित करवाना चाहता है। इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, विपक्ष चाहता है कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए और मणिपुर के विषय को आज वो उठाना चाहता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है, क्या कहेंगे? कि जो नॉर्थ ईस्ट की मैती और कुकी की जो लड़ाई है वो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और पिछले 9 साल प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने उसको बहुत शानदार तरीके से नियंत्रित कर लिया था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरह से मिलिटेंसी और टेररिज्म जो 2-3 दशक पहले फैला हुआ था वो आज नहीं दिखता। इनफैक्ट मेती और कुकी का भी जो ये झगड़ा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये पिछले 9 साल में नहीं उठा, अभी फिर से उठा। मुझे संदेह होता है कि किसी ने इनको पूरी तरह से भड़काया है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी जलन हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट इतना शांत कैसे रह रहा है। लेकिन जो भी है, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री और सारी एजेंसियां वहां काम कर रही हैं, वहां के मुख्यमंत्री वहां पे काम कर रहे हैं और इसको जल्द ही नियंत्रण में लाया जाएगा। एक बात तो ये कि विपक्ष चाहता है कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, लेकिन राजस्थान, चूंकि आप वहां से सांसद हैं, राजस्थान में जिस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक जिंदा पूरे परिवार को जला दिया गया, सरकार चुप है, जबकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। क्या संवेदनशीलता मर गई है और क्या कानून का राज राजस्थान में समाप्त हो रहा है दिन ब दिन? देखिए, मैं सीधा सीधा आपको कंपैरिजन एक बताता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो ये एक इतिहास रहा है आपसी झगड़ों का, जिसको मोदी सरकार ने मिटा दिया। लेकिन राजस्थान में तो ये नहीं रहा है। राजस्थान के अंदर जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो 4 लोगों को जो जलाया गया एक ही परिवार को, चाहे वो घटना हो, चाहे हिंडन के अंदर जो एक 20 साल की लड़की के साथ बहुत घिनौने तरीके से बलात्कार हुआ, फिर उसको मार दिया गया, फिर कुएं में डाल दिया गया, या 13 साल की लड़की के साथ जोधपुर में हुआ। ये गृह जिले हैं हमारे सपोजिड गृह मंत्री के। अगर अपराध राजस्थान में बढ़ रहा है तो मेरा सीधा सवाल है, किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, प्रदेश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री एब्सेंट है, गृह मंत्री बिजी हैं, गृह मंत्री बिजी हैं अपने गृह को बचाने के लिए। अब ये विडंबना हो गई है राजस्थान में कि मेरा घर और दूसरों का घर, मेरा घर है मेरी पार्टी मेरी कुर्सी, दूसरों का घर अनफॉर्चुनेटली बना दिया राजस्थान को। जिस राजस्थान ने आपको गद्दी में बिठाया, जिस राजस्थान ने आपको संरक्षण की जिम्मेदारी दी, आज उसी राजस्थान को लूटा जा रहा है, उसी राजस्थान के अंदर अपराध हो रहा है, उसी राजस्थान में अलगाववाद बढ़ रहा है। पीएफआई पूरे देश के अंदर बैंड है, लेकिन पीएफआई राजस्थान में मार्च करती है अंडर पुलिस प्रोटेक्शन, और पुलिस लाठी किस पे बरसाती है? युवाओं पे बरसाती है, जैसे अभी अजमेर में करा और एबीवीपी के छात्रों जोधपुर में करा। उन्होंने बात क्या उठाई? महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म के ऊपर बात उठाई। तो युवाओं को पीटा जा रहा है, युवाओं का पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को बेरोजगार हो रहे हैं। आज राजस्थान में जो बेरोजगारी की दर है वो वसुंधरा राजे जी की सरकार में तकरीबन 2-3% थी, आज बढ़कर 32% हो गई है। खैर, मामला, अभी हम अपराध की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान। राजस्थान को अब इन्होंने तालिबानिस्तान जैसे बना दिया। वहां पर राजस्थान को तालिबानिस्तान बना दिया है। गंभीर और संवेदनशील आरोप आप लगा रहे हैं। क्या इन तमाम मुद्दों को आप, चूंकि सत्ता पक्ष में बैठे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या सदन के इस मानसून सत्र में उठाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी? जी बिल्कुल। बहुत सारे प्रश्न लगाए हुए हैं वहां पे। जीरो काल में मैंने खुद ने ये प्रश्न लगाया हुआ है। मैं उठाना चाहता हूं ये मामला, जो अपराध बढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, उसके ऊपर चाहे वो राष्ट्रीय महिला कमीशन हो या दलित कमीशन हो, इन सभी को जांच एजेंसियां वहां पे भेजनी चाहिए, इन सबको जांच कमेटी वहां पे भेजनी चाहिए, और कहीं ना कहीं देश की सरकार को राजस्थान में जो बढ़ते अपराध हैं उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। सड़क से सदन तक आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब राजस्थान नहीं सहेगा राजस्थान अब इस प्रकार की घटनाएं? देखिए, राजस्थान की जितनी बदनामी हुई है पिछले 5 सालों के अंदर वो अभूतपूर्व है, ऐसा कभी नहीं हुआ। राजस्थान में अपराध जिस तरह से हुए हैं, राजस्थान में महिला दुष्कर्म जिस तरह से हुआ है, तुष्टीकरण की राजनीति जो कभी नहीं होती थी राजस्थान में वो हुई है। इन्होंने केवल और केवल अपने परिवार को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे राजस्थान को दांव पे जो लगा दिया है, ये नहीं सहेगा राजस्थान।
बातचीत के लिए शुक्रिया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा हुई उसको नियंत्रित करने का काम देश के गृह मंत्री और देश की सरकार कर रही है, उसमें भी आने वाले दिनों में संवेदनशील फैसला होगा। वहीं सिर्फ मणिपुर तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, प्रदेश के गृह मंत्री गायब हैं, ऐसे में उन तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी सदन में मुखरता से रखेगी। और अब राजस्थान सहने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ रही है। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।